अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईद जुमे को होगी या हफ्ते को होगी, मुकम्मल फैसला सामने आ गया। आखिर जुमेरात को चांद नजर आ भी गया तो भी ईद नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल का कहना है कि जुमेरात 20 अप्रैल को चांद नजर आने का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इस बार 30 रोजे पूरे होंगे और ईद हफ्ता 22 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल खालिद इजाज मुफ्ती ने बताया कि शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात 20 अप्रैल की शाम को होगा, ताहम इस शाम ईद का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा ईद उल फितर 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद हफ्ता 22 अप्रैल 2023 को ही मनाई जाएगी। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक चांद की पैदाइश जुमेरात 20 अप्रैल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:13 पर होगी। इस रोज यानी 29 रमजान मुबारक की शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र रोयत के लिए 19 घंटों से ज्यादा होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में 10 घंटों से भी कम होगी। चुनाचे पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मतला इंतहाई साफ भी हुआ तो भी 20 अप्रैल की शाम टेलीस्कोप पर भी चांद देखने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। दोस्तों, इन्होंने बताया कि 21 अप्रैल को 30 रमजान मुबारक और 22 अप्रैल को यकम शवाल होगा। 20 अप्रैल की शाम पाकिस्तान के किसी भी सूबे या किसी भी शहर या किसी भी इलाके से रोयत हिलाल कमेटी को मसूल होने वाली हर शहादत को झूठा माना जाएगा। सेक्रेटरी रोयत हिलाल कमेटी काउंसिल ने कहा कि 21 अप्रैल की शाम गुरूब आफ्ताब के मुताबिक वक्त चांद की उम्र पाकिस्तान के तमाम इलाकों में 33 घंटों से भी ज्यादा हो चुकी होगी, जबकि गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियान फर्क पाकिस्तान के तमाम इलाकों में 80 मिनट से भी ज्यादा होगा। इसी तरह 30वें रोजे की शब हिलाल मोटा और तादेर दिखाई देगा, जिस पर बाज लोग ये कहेंगे कि यकम का नहीं बल्कि 2 तारीख का चांद है, जबकि शरई और साइंसी लिहाज से वह हिलाल यकम का ही होगा। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।